अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि कश्मीर में 2 रोगन जोश बनते हैं? जी हाँ, कश्मीर में 2 रोगन जोश बनते हैं। एक तो बीफ मटन रोगन जोश बनता है और शीप मटन रोगन जोश बनता है। दोनों रोगन जोश कश्मीर के वाज़वान में इस्तेमाल होते हैं। जो विलेजेस है वहाँ पे हम बीफ मटन रोगन जोश ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये भी बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही आसान है बनाने में और बहुत ही मज़ेदार का बनता है। बनाएगा ज़रूर अपने घरों में और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा बना था। यहाँ पे मैंने बीफ मटन लिया है 1 केजी। अब हम एक बर्तन लेंगे जिसमें मैंने पानी लिया है। इसमें मैं डालूंगी गार्लिक 4 या 5 क्लोव्स और कवर करूंगी और बॉयल आने तक इंतज़ार करूंगी। यूं ही इसमें बॉयल आ जाएगा, इसमें हम बीफ मटन ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको ढक के रखेंगे और कुछ देर तक उबालेंगे। यूं ही इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा। आप देख सकते हो जो सिकम डट वगैरह इस मटन का होता है ये अच्छे से ऊपर आ जाता है। इसको हम अच्छे से निकालेंगे। अच्छे से निकालने के बाद हम इसको और बॉईल करेंगे कम से कम 2-4 मिनट। उसके बाद क्या होता है कि मटन अच्छे से क्लीन हो जाता है। आप देख सकते हो हमने इसका पानी भी फेंका और मटन को भी और एक बार अच्छे से वॉश कर लिया। इससे पहले भी हमने मटन को एक बार वॉश किया हुआ था। आप देख सकते हो कि बीफ मटन अच्छे से क्लीन हो गया है। अब हम एक बर्तन में पानी लेंगे, इसमें हम गार्लिक डालेंगे 4 क्लोव्स और कवर करेंगे इसको और बॉयल आने तक इंतज़ार करेंगे। यूं ही उसमें अच्छे से बॉयल आ जाएगा। हम इसमें यही बीफ मटन ऐड कर लेंगे। आपको पता है हम बीफ मटन को कश्मीर में क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं बड़माज। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे पानी के साथ। फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक 1 चम्मच और डालेंगे सौंफ। तो ये साबुत सौंफ है, आधा कप इसमें हमने ऐड कर लिया। कुक करेंगे 50%। जब तक ये कुक हो जाएगा तब तक हम एक पैन में ऑयल लेंगे। ये कुकिंग ऑयल है, ये हमने ले लिया। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे प्याज 1 और अच्छे से इस प्याज को हम फ्राई करेंगे। तब तक फ्राई करना है जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप देख सकते हो हमारा जो प्याज है अच्छे से तैयार हो गया है। इस प्याज को हम किसी भी कवली में निकाल देंगे। इसको हमें ऑयल में नहीं रखना है वरना ये सॉफ्ट हो जाता है। आप देख सकते हो कितना अच्छा क्रंची बन के तैयार हो गया है। यहाँ से हमारा जो मटन है अच्छे से कुक हो गया है। हमें इसको 50% ही खाली कुक करना था, आप देख सकते हो। उसके बाद इस मटन को हम अलग निकालेंगे और जब तक मैं मटन को निकालती हूँ तब तक आप प्लीज़ 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 मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मटन को हम अच्छे से बाहर निकालेंगे और जो मटन स्टॉक है इसको हम अच्छे से स्ट्रेन करेंगे ताकि इसमें जो हमने मसाले ऐड किए थे वो अच्छे से बाहर निकल आए। आप देख सकते हो सौंफ अच्छे से हमने बाहर निकाला। उसके बाद हम एक बर्तन लेंगे, इसमें हम मटन स्टॉक ऐड कर लेंगे और हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट और हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे ज़ीरा 2 चम्मच, लाल मिर्च डालेंगे 2 चम्मच और हम इसमें हल्दी डालेंगे 3 चम्मच। वाजा हमेशा हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करता है। फिर हम इसमें डालेंगे सौंफ का पाउडर 1 चम्मच और जिंजर पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। मीट मसाला डालेंगे 1 चम्मच, नमक डालेंगे 1 चम्मच और ढक के रखेंगे और बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। यूं ही इसमें अच्छे से बॉयल आ जाएगा हम इसमें यही मटन ऐड कर लेंगे। चम्मच को भी अच्छे से आप घुमाएंगे, मटन और जो सूप है अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे तेल 2 चम्मच। ये वही तेल है जिसमें हमने ओनियन को फ्राई किया था और अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको ढक के रखेंगे और कम से कम 90% कुक कर लेंगे। जब हमारा मटन अच्छे से 90% कुक हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे फ्राइड ओनियन। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे हरा धनिया, पुदीना और कस्तूरी मेथी हल्की सी और अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे हल्का सा घी। फिर हम इसको कुछ देर तक पकाएंगे। कुछ देर के पकाने के बाद जो हमारा बीफ मटर रोगन जोश है बिल्कुल तैयार हो गया। आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आया है और वो भी फूड कलर डालने के बगैर और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो गया था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज।